जय हिंद प्यारे बच्चों। ओम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से मैं खुर्शीद सर। आज प्यारे बच्चों आपको नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करना है और जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को दिया था बेटा, उसका सिर्फ बेस बताया था, फंडामेंट बताया था, सिर्फ उसका बेस बताया था नंबर्स के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देने वाली बात आपके पास ये है कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे चलना है। सीरीज के बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बोल चुका था कि बच्चों आपको इस टाइप के सीरीज में ऐसे ऐसे पैटर्न होते हैं। उस वीडियो को जिस बच्चों ने देखा था अच्छे से या नोट्स बनाए होंगे, उन्हीं बच्चों को आज अच्छे से आएगा समझ में और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। एक से एक अच्छा क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मैंने इसका पैटर्न भी बता दिया था प्यारे बच्चों कि ये ऐसे ऐसे टाइप होते हैं, उन्हीं टाइप बाय टाइप आपको चलना है। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को कि आपको करना क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको डिफरेंट ढूंढना होता है सीरीज में। उसके बाद आप देखेंगे कि इवन नंबर ऐड होता है, कि प्राइम नंबर ऐड होता है, कि हमारा ऑड नंबर ऐड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डिजिट सम लगना है। डिजिट सम भी ना लगे अगर तो वहां पे स्क्वायर देखेंगे या क्यूब देखेंगे। स्क्वायर प्लस हो रहा होगा या स्क्वायर माइनस हो रहा होगा, चाहे इवन नंबर आए माइनस हो, चाहे ऑड नंबर, चाहे प्राइम नंबर। उसके बाद क्यूब प्लस होगा या क्यूब माइनस होगा या क्यूब पेड। सबसे ज्यादा जो आपको देखना है प्यारे बच्चों इस वीडियो में, या जो पिछला वीडियो मैंने दिया था सीरीज का, एक लेवल तक का आपका सीरीज पढ़ने को मिलेगा और उस लेवल तक के सीरीज को आपके एग्जाम में 100% श्योर कहूंगा कि ऐसे ऐसे आपको करके चलना है और ऐसे ही क्वेश्चन रिवीजन में आएंगे और आपको मिलेंगे भी बच्चों। तो आप आज आपको मेरे साथ जुड़ना है और ले लो पेन और कॉपी, एक एक क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। और ये एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं और जब सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं तो वो किसी ना किसी एग्जाम में उसी पैटर्न पर रिपीट करता है या वो पैटर्न जरूर पेपर में आता है। तो उस पैटर्न को भी सीखना है और सीरीज को भी सीखना है और मेरे साथ आपको जुड़ना भी है। तो चलते हैं बच्चों, आज का जो लेसन है आपके पास नंबर सीरीज का है और ये आपका प्रैक्टिस हो गई नंबर सीरीज की। जैसे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो पहला बच्चों क्वेश्चन लिखा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। जरा ध्यान देने वाली बात होगी कि आपके पास क्वेश्चन किस कैटेगरी का पहुंचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है 225 289 441। अब प्यारे बच्चों 225 तो इमेजिन करना है आपको, 225 15 का स्क्वायर होता है बेटा, और ये होता है 17 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे भरा जाना है तो यहाँ छोड़ दिया, और ये 21 का स्क्वायर होता है बच्चों। अब देखना ये बच्चों स्क्वायर की सीरीज थी, यहाँ 15 और 2 कितना हो गया 17, यहाँ 2 का डिफरेंट है तो यहाँ पे भी ऐसे ही डिफरेंट बन सकता है कोई। तो यहाँ पे अगर 19 का स्क्वायर कर दें बच्चों तो 19 का स्क्वायर होता है 361। बोलो तो यहाँ 2 का अंतर जाएगा, यहाँ 2 का अंतर जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन जो 361 राइट आंसर है। कौन सा आंसर राइट है? 361। लिखा था 225 289 डैश 441। ये 15 का क्यूब है, 15 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 बच्चों आंसर आएगा। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन आज लिखना है और ज्यादा नहीं, आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये आया है 4 196 16 169 डैश 144 64। अब बच्चों इधर ध्यान देने वाली बात होगी, ये हमारे पास 4 लिखा है, फिर उसके बाद देखा 16 लिखा है, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर आपके पास 64 लिखा है। अब बीच में लिखा था 196 और यहाँ पे लिखा था आपके पास 169 और उसके बाद लिखा है 144। आराम से करिएगा, क्वेश्चन में कोई ज्यादा वो नहीं है, जल्दबाजी सीरीज में नहीं की जाती है। अब देखें ये हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर है। तो बीच में अगर हम 6 का स्क्वायर रख दें, ऐसे सीरीज को बनाया गया 4 का 16 और 16 का यहां से डिफरेंट, फिर इसका 64। तो 6 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आंसर मिलेगा? 36। बोलो अब देखेंगे ये 13 का स्क्वायर है, ये हमारे ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर बड़े जो स्क्वायर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है यानी घट रहा है, और ये 4 8 2 4 6 8 ये इवन नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं। तो बच्चों कौन सा आंसर मिला हमें? 36 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे अल्टरनेटिव की 2 सीरीजें ऐसे करके चल रही थी, उसको याद रखना है बच्चों। चलो बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है 16, 15
देखो 16, 15, 36 और 64, 36 के बाद लिखा है प्यारे बच्चों 35 और 35 के बाद लिखा है बच्चों 64 और 64 के बाद लिखा है डैश, ये कामा लगा। अब देखना है बच्चों, जैसे ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ये लिखा है 6 का स्क्वायर और ये लिखा है बच्चों 8 का स्क्वायर। यहाँ पे तो हमने स्क्वायर ढूंढ लिया है। अब देखना, ये है 15 और ये है 35। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो अंतर कितना है 20 का, तो आगे भी 20 का अंतर होना चाहिए था। तो 20 का अंतर देखा, अंतर हमारे पास 20 का करेंगे 55, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात आपको ये होगी कि ये 15 है और ये 36 है और ये आपके पास 35 है। बड़ा आराम से देखिएगा। अच्छा, 16 से अगर एक कम कर दें तो प्यारे बच्चों कितना मिल जाएगा 15। अगर 36 से एक कम कर दूं तो कितना मिल जाएगा 35। अगर 64 से एक कम कर दूं तो कितना मिलेगा 63। बोलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है, ऑप्शन है। और क्वेश्चन भी आसान था, बस समय लगना था कि हमारा कैसे समझें और किस तरीके से इसको लगाएं। डिफरेंट देखना बहुत जरूरी है और उनको स्क्वायर और क्यूब में देखना भी बहुत जरूरी है। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 2, 3, 10, 15, आगे खाली स्थान दिया गया। देखो इधर बच्चों ध्यान दो, इनका और इनका अंतर कितना आया 1 का, इनका और इनका अंतर कितना आया 7 का, फिर इनका और इनका अंतर कितना आया 5 का, ये अंतर आया था, देख लिया। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुन के चलना, इनका और इनका अंतर कितना आया है बेटा। अगर हमने देखा ये हमारे पास प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर है, इसके बीच में प्राइम नंबर 2 और कितना छोड़ा गया है 3, तो इसके बाद प्राइम नंबर हमारे पास 9 नहीं आएगा और इसका जब भी अंतर करेंगे तो इसमें कितना ऐड कर देंगे बच्चों 11। तो 15 और 11 जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 26। तो ऐसे इनको हमने ऐड किया गया है कि प्राइम नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा ये सवाल लग जाएगा। अब आसान सा तरीका और देखते हैं कौन सा बन रहा है। देखो 2 और 10, अगर इनका अंतर देखेंगे तो हमारे पास बनेगा 8 का और इनका अंतर देखेंगे तो बनेगा 12 का। तो यहाँ पे अंतर से बड़ा बन रहा है, तो इन दोनों का अंतर देखा, ये प्राइम नंबर से अगर देखेंगे 2 और 3, इससे क्वेश्चन हमारे पास बना इनका अंतर 1 का, इनका 7 का, इनका 5 का। तो ऐसे इससे बड़ा जब नंबर आएगा तो वो 11 आएगा, 11 इसमें जोड़ देंगे, आंसर कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों 26। बोलो कुछ क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 120, 440, 960, 1680, डैश, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है तो 120 और 440, 960 और 1680, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ध्यान देने वाली बात होगी कि क्वेश्चन को किया कैसे जाए। सबसे पहले हमने प्यारे बच्चों बताया डिफरेंट, तो 120 और 440, अगर हम 440 से अगर 120 कम कर दें तो बच्चों आएगा 0, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, 320 का अंतर है। अच्छा, अगर मैं वही बात करूं कि 960 से अगर बच्चों 440 कम कर दूं तो अंतर देखेंगे, ये आएगा हमारे पास 0, ये आएगा 2 और ये आएगा हमारे पास 5, 520 का अंतर है। अच्छा देखो इधर, अगर हम 16, 80 और उसके बाद डिफरेंट कर रहे हैं 960 का, तो अंतर देखते हैं, ये आएगा 0, ये आएगा 2 और यहां से घटाएंगे तो ये आएगा 7। अब हमारे पास ध्यान से करने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच अंतर आया है 320 का, इन दोनों के बीच अंतर आया है 520 का, इन दोनों के बीच अंतर आया है 720 का। अब देखिए 200 का डिफरेंट यहाँ है, 200 का डिफरेंट यहाँ है और 200 का डिफरेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, तो यहाँ कितना लिख दें 200। तो 200 का जब डिफरेंट होगा 720 में अगर 200 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 920। अब 920 अगर इसमें जोड़ दे तो ये कितना बनेगा 0 और इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 0। अगर 9 और 16 को जोड़ देंगे 25, 25 और 1 जोड़ देंगे 26। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना बनेगा 2600, जो आपका राइट आंसर होगा 2600। बोलो बच्चों कुछ समझ में आया? डिफरेंट किया और आंसर कितना मिला 2600, जो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे।
जो क्वेश्चन अगला है 1, 8, 27, 64, 125, 216, ये क्वेश्चन है, आगे भरा जाना। प्यारे बच्चों बहुत आसान सा है, 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, और यहाँ पे 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो ये क्यूब का सवाल है। 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और आगे किसका क्यूब होगा प्यारे बच्चों? 7 का क्यूब होगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 3, 4, 3, जो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। बोलो ऐसे समझ में आया? ये स्क्वायर पे भी होगा, क्यूब पे भी होगा, मल्टीपल पे भी होगा, डिवाइड पे भी होगा, सारे लॉजिक आज आपको सीखने हैं। देखो बच्चों बात करते हैं 3, 8, 5, ऐसा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं उठाऊं 3, 5, 8 और उसके बाद 12 के बाद 17, आगे भरा जाना है, ये मैंने उठाया। अगर बीच में मैं लिख दूं 8, 27 और उसके बाद लिख दूं 64, उसके बाद लिख दूं 12 के बाद 125 और उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान, बड़ा सिंपल सा 3, 5, 8, 12, 17, यहाँ पे ये हमारा सवाल बना। देखो 3 और 5 में कितना अंतर है? 2 का, इनका 3 का अंतर, इनका 4 का अंतर, इनका 5 का अंतर। ये हमारे पास लिखा है 2 का क्यूब, ये लिखा है 3 का क्यूब, ये लिखा है 4 का क्यूब, ये लिखा है 5 का क्यूब, और आगे किसका फिर होगा? 6 का क्यूब होगा प्यारे बच्चों। जो आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए 216। बोलो अब कुछ समझ में आया? अगर आपको डिफरेंट जल्द से जल्द लगाना आ जाएगा, डिफरेंट पहली सीरीज से जरूरी नहीं कि पहली स्टेप से डिफरेंट सेम इक्वल फंस जाए, नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेप तक देखिएगा सेम इक्वल फंसेगा, डिफरेंट तो सवाल लग जाएगा। चलो बात करते बच्चों, ये क्वेश्चन आया है 0, 7 डैश लिखा है, 63 लिखा है, 124 लिखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये लिखा 0, ये इधर है। अच्छा मैं इनका डिफरेंट कर रहा हूं तो ये 7 का डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट मालूम नहीं, यहाँ पे डिफरेंट मालूम नहीं। अच्छा 63 और 124 में अगर मैं कहूँ 124 से 63 कम कर दूं तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 61। तो यहाँ डिफरेंट कितना है? 61 का, और यहाँ डिफरेंट कितना है? 7 का। इन दो जगह बीच जगह डिफरेंट नहीं मालूम है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट नहीं मालूम है। डिफरेंट से मत करो। अब देखो डिफरेंट से जब हमें मालूम हो जाता तो हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच में है। अब देखो अगर मैं 1 का क्यूब करूं और 1 लेस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। अगर 2 का क्यूब कर दूं और -1 कर दूं तो प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 8 से अगर 1 कम करूंगा तो कितना? 7। अगर मैं यहाँ पे 4 का क्यूब करूं -1 कर दूं, 64 से अगर 1 कम कर दूं तो आंसर कितना बनेगा? 63। ऐसे ही 5 का क्यूब करूं और -1 कर दूं तो यहाँ बनेगा 125 से अगर 1 कम कर दिया 124। अब बच्चों जब 124 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 का क्यूब करें और -1 कर दें तो आंसर कितना बन जाएगा? 26, यानी 27 से 1 कम कर दिया, आंसर बन गया। अब इसका चाहो तो डिफरेंट से लगाना, चाहो तो डिफरेंट से भी क्वेश्चन लगेगा। जैसे यहाँ पे 7 का डिफरेंट है बच्चों, और यहाँ पे डिफरेंट आपका है 7, और यहाँ पे 19 का डिफरेंट है, और 19 और यहाँ पे 26, यानी यहाँ 63 लिखा, 63 के बाद 26 लिख दिया, घटाएंगे तो ये 7 और ये कितना बचेगा? 37 का डिफरेंट है, और 37 के बाद अगर इधर लेंगे तो ये 61 का डिफरेंट है। अच्छा अब देखो 7 और 19 में कितना डिफरेंट है? 12 का डिफरेंट है, और 19 और 37 में अगर डिफरेंट देखें तो 37 से 19 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 18। तो 18 का डिफरेंट है यहाँ पे। अच्छा 37 और 61 में अगर देखेंगे तो 61 से अगर 37 कम कर दें तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 24। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 24 का। अब हमें आगे डिफरेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ 6 का डिफरेंट है और यहाँ 6 का डिफरेंट है, तो आगे भी होता तो वो भी 6 का डिफरेंट होता। ऐसे ये क्वेश्चन डिफरेंट से भी लग सकता था। तो जब डिफरेंट से भी लगेगा तब भी आंसर वही आएगा, और जब स्क्वायर और क्यूब से लगेगा प्यारे बच्चों तब भी वही आंसर आएगा। बस आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, पैटर्न सीखने की जरूरत है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन अगले पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 3, 11, 38, 102, 227 और डैश, ये क्वेश्चन है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है किस तरीके से आप इसको जल्दी लगा सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू करें प्यारे बच्चों। देखो अगर इनका डिफरेंट करेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सीरीज बनती चली जा रही, तो डिफरेंट बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो मल्टीपल से देख सकते हैं। अगर 3 में 3 का मल्टीपल कर दें तो कितना बनेगा? 9। 9 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 11।
बोलो प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर दूं, 3 का मल्टीपल कर दूं तो 33 बनेगा। 33 में अगर 5 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा? 38। अच्छा, अगर इसमें हम 3 का मल्टीपल कर दें तो 63 24 का 4 और 4 हो गया, और 3 त्रिका 9 और 2 11 110। इससे तो ये बना नहीं प्यारे बच्चों। अब देखो बात करते हैं और आगे कैसे जाएगा। जैसे लिखा है 3 11 38, उसके बाद लिखा है 102, उसके बाद लिखा है 227, आगे डैश। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूं और 2 ऐड कर दूं तो 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करूं प्लस 2 ऐड कर दूं तो 9 और 2 कितना बन जाएगा? 11। अगर मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर करूं और प्लस 2 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 36 और 2 कितना बन गया? 38। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं प्लस 2 कर दूं तो कितना बन गया? 100 और प्लस 2 102 बन गया। अगर मैं यहीं पे बड़े ध्यान से बात सुनेंगे आप लोग, अगर यहीं पे 15 का स्क्वायर करूं और 15 का स्क्वायर करूं और 2 जोड़ दूं यानी 225 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 227 बन जाएगा। आगे बढ़ा जाना था। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, इनका और इनका अंतर कितना है? 2 का। इनका अंतर कितना है बेटा? 3 का। इनका अंतर कितना है? 4 का। और इनका और 10 और 5 का 15 का अंतर है बेटा 5 का। तो आगे किसका अंतर होगा? 6 का। 6 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 21। और 21 का प्यारे बच्चों स्क्वायर होता है 441। 441 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो 443 बनेगा, जो आपका डी ऑप्शन प्यारे बच्चों सही है। ऐसे आपको कुछ मेहनत करनी है मेरे साथ में और अच्छे से आपको लगाना है। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, अच्छा चलो क्वेश्चन आ गया 2, 3, 7, 16, 32 आगे डैश। स्पीड बनेगी और आप मेहनत करोगे तभी स्पीड बनेगी। 2, 3, 7, 16, 32 आगे भरा जाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चों बात करें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है आपको, सबसे पहले मैं दिखाया हूं कि डिफरेंट यानी अंतर को जरूर देखना है। आप हर क्वेश्चन में पहले अंतर से करो, आप 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, पहले 1 का अंतर है, फिर बच्चों 4 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 16 और यहाँ पे 32 यानी 16 का अंतर है। अब कितना अंतर होगा? अब देखना यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, आगे किसका स्क्वायर होगा? 5 का। तो कितना जोड़ दे? 25। 32 में अगर 25 जोड़ रहा हूं तो 2 और 5 7 और 3 2 5। बोलो प्यारे बच्चों कितना आया? 57, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो आ गया ना? ऐसे अगर स्पीड से आप सीखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ आप बहुत जल्दी से बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आपको यहां से समझ में आया होगा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं, रेगुलर नंबर के स्क्वायर है, यहाँ पे आपको मेहनत करनी होती है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, लिखा है 500, 484, 459, डैश खाली स्थान है 374। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर बच्चों 500 से अगर मैं 484 लेस कर रहा हूं तो देखना, जरा घटा के देख लेना कितना बन रहा है। 0 से 4 गया कितना बचा? 6। और यहां से 9 से 8 गया कितना बचा? 1, ये बचा 0। इन दोनों के बीच अंतर कितना मिला है? 16 का। ऐसे अगर मैं करूं कि 484 से और 459 अगर लेस कर दूं तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 2, तो यहां पे अंतर कितना मिला बेटा? 25 का। तो आगे समझदार हो गए। ये 16 लिखा, ये 25 लिखा, तो आगे 36 कर सकता हूं। अगर मैं यहां से 459 से अगर 36 लेस कर दूं तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2, ये बनेगा 4। बोलो यहां कितना लिख दूं? 423। अगर मैं 423 से आगे 36 बनाए ना तो प्यारे बच्चों आगे अगर मैं 49 कम कर दूं, 423 से अगर मैं 49 कम कर दूं तो मेरा ये आंसर बनना चाहिए 13 से, यानी 3 से 9 गया कितना बचा? 4। 1 से 4 गया कितना बचा? 7। यहां कितना बचेगा? 3। बिल्कुल राइट आंसर है 423। ऐसे आपको करना होता है। तो ये 4 का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, आगे 7 का स्क्वायर, यानी 49 लेस करना है। तो 423 आपके पास ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों जो कि राइट आंसर है। बोलो आ गया।
अब क्लियर हुआ। ऐसे आपको डिफरेंट करेंगे सबसे पहले, फिर स्क्वायर और क्यूब को पहचानेंगे। चलो प्यारे बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लिखा है 11, 12, 16, 25 आगे डैश। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से लगाइएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, 11 और 12 में कितना अंतर है? 1 का। 12 और 16 में कितना अंतर है? 4 का। अच्छा 16 और 25 में 9 का अंतर है, तो आगे भी अंतर हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान कर लो भाई, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे किसका होगा? 4 का स्क्वायर हो सकता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 25 और 16 को ऐड करेंगे तो बेटा 41 बना। जैसे ये 25 लिखा और ये 16 लिखा, 5 और 6 11, 1 हो गया, और ये 3 और 1 4, 41। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ? ऐसे आपको मेहनत करनी है और आगे मदद मिलेगी। आप जब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया समझेंगे, जब डिफरेंट लेवल का आएगा डिफरेंट से समझेंगे, मल्टीपल से आएगा मल्टीपल से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा है 2, 11, 47, 128 आगे डैश, ये भरा जाना है। देखो बड़ा आसान सा एक तरीका और लगा रहा हूं, 1 का क्यूब करूंगा, 1 जोड़ दूंगा तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2। अच्छा 2 का क्यूब करूंगा और यहाँ पे 3 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे 3 जोड़ा है तो आना चाहिए आपका 8 और 3 11। अगर 1 का क्यूब आगे 27, यानी 3 का क्यूब कर दूं और 3 का क्यूब हुआ 27, और 27 में अगर 20 जोड़ूंगा तो बनेगा 47। ये पैटर्न नहीं है इसका। चलो अगला पैटर्न लगाते हैं, देखो जरा। अच्छा 2 और 11 में अंतर कितना है? 9 का। अच्छा 11 और 47 में अंतर कितना है प्यारे बच्चों? 36 का। ये लिखा हमने 47, 47 से 11 कम करूंगा 36। अच्छा 47 और 128 का अंतर देखना, तो 128 और 47 का अंतर देखना है। ये बनेगा 8 1, और ये बनेगा हमारे पास 8 81 का। ये हमने लिख दिया 81 का। आगे अंतर देखना है। अच्छा यहां बना हमारे पास 3 का स्क्वायर, यहां बना 6 का स्क्वायर, यहां बना 9 का स्क्वायर। अब इनके डिफरेंट देख लो, यहाँ पे 3 का डिफरेंट है बच्चे, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंट है, और आगे भी 3 का डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ लिख लूँ 12। और 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। अगर मैं 128 और 144 ऐड कर दूं, 8 4 12 हुआ, 2 लिख दिया, 6 1 7 हुआ, ये लिख दिया, और ये कितना हो गया? 2। प्यारे बच्चे 272। बोलो 272 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ऐसे थोड़ा सोच समझ के लॉजिक लगाइएगा। मल्टीपल किया नहीं लगा, स्क्वायर किया नहीं लगा, ठीक, तो डिफरेंट किया नहीं लगा क्वेश्चन। बोलो बच्चों जब नहीं लगा है तो इसको आगे करने के लिए हमने क्या किया कि इनका डिफरेंट निकाला। डिफरेंट से मालूम हो गया कि ये स्क्वायर में था, और स्क्वायर से सबसे पहले मैं यही चीज सिखाया हूं कि सीरीज में डिफरेंट जरूर निकालो, अच्छे से निकालो। जितना जल्दी आपको डिफरेंट निकालना आ जाएगा उतनी जल्दी आप प्यारे बच्चों क्वेश्चन लगाना जान जाओगे कि हाँ कैसे किया जाता है। चलो बात करते क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया गया हमारा, लिखा है 230, 246, 271, 307 आगे भरा जाना है। अच्छा 230 और 246 में अंतर कितना है बेटा? 16 का। अच्छा 246 और 271 में अंतर अगर देखें तो 25 का है बच्चों। आगे अगर ऐसे ही अंतर देखें कि यहाँ पे अंतर कितना हो सकता है, तो यहाँ 16 का, यहाँ 25 का, तो आगे 36 का डिफरेंट हो सकता है। 36 का देख लो, 307 से अगर 271 घटा रहा हूं तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बनेगा 3, 36 का। अब बच्चों यहाँ पे आप समझदार होगे जो आंसर कर सकते हो। और देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, आगे किसका स्क्वायर होगा? 7 का, कितना होगा? 49। अच्छा ये प्लस हो रहा था कि माइनस हो रहा था? प्लस हो रहा। देखो 230 में अगर 16 जोड़ेंगे तभी ये बनेगा, यहाँ पे 25 जोड़ेंगे तभी ये बनेगा, 36 जोड़ेंगे तो ये भी बनेगा, 49 को इसमें जोड़ोगे तब बनेगा। 7 और 9 6 होता है, तो आप ऑप्शन भी पहचान सकते हो। इस यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा सकता? 356। ऐसे देखो 0 और 4 और 1 का 5 हो गया 3, ये आंसर हो गया 356। आप अगर आसानी से करना चाहते हो तो जोड़ भी लो, डिजिट हो, जो सिंगल डिजिट यानी फर्स्ट यूनिट जिसको बोलते हैं इकाई का नंबर, इकाई के नंबर से भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की। लिखा है 6, 10, 18, 34 और डैश फिर 130।
ये है क्वेश्चन। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों, इधर ध्यान देने वाली बात होगी। अच्छा, इनका अंतर कितना है 4 का, इनका कितना है 8 का, और इनका अंतर कितना है 16 का। यहाँ पे अंतर मालूम नहीं है दोनों जगह। अच्छा, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है। अगर यहाँ 32 कर दें बच्चे, 16 का डबल कर दें 32। अगर 32 को यहाँ पे जोड़ रहा हूं तो 4 और 2 6 और 3 और 3 6, 66 होना चाहिए। और 66 में अगर 32 दूना 64 जोड़ दूंगा तो 130 होना चाहिए। बिल्कुल बन गया है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारा एक 4 की यानी 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, जो ऑप्शन नंबर सी यानी राइट आंसर है 66। बोलो प्यारे बच्चों, इतना क्लियर हुआ। ऐसे जब क्लियर करते चलेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेंगे। 7, 12, 22, 42, 82 आगे डैश, ये है। अच्छा, 7 और 12 में कितना अंतर है 5 का, और 12 और 22 में कितना अंतर है 10 का, 22 और 42 में कितना अंतर है 20 का, और 82 और इसमें कितना अंतर है 40 का। अब आगे समझदार हो गए। 5 का डबल किया यानी 5 का डबल कितना, 5 दूनी 10, 10 हुआ। 10 का डबल किया 20, 20 का डबल किया 40, 40 का डबल किया 80, 80, 0 और 2 2। तो 2 किस ऑप्शन में मिल रहा है, यही ऑप्शन मिल रहा है 162, 8 8 16, 162 राइट आंसर है। बोलो आया प्यारे बच्चों। अगर ऐसे आप करके चलोगे ना तो बहुत आसान से बहुत जल्दी से सीख जाओगे। चलो बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आपको एक से एक लेवल तक का मिलेगा। अगर लास्ट तक आप वीडियो देखते हो प्यारे बच्चे तो कहीं पे भी कोई दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये डैश है और यहाँ पे लिखा है 29/20 और यहाँ पे लिखा है 1.85 अपान इतना लिखा है, ठीक। चलो अगर मैं यहां से पॉइंट हटा दूं तो अपान में 100 लिखूंगा, यहां पे तो भरे ही जाना है प्यारे बच्चों। और यहां से अगर पॉइंट हटा दूंगा तो यहां पे भी 100 लिखूंगा। तो एक बार सीरीज को लिख लेता हूं फिर से, 1/4 65/100 डैश यहां पे, और 29/20, अब यहां पे 185/100। अब देखो बच्चों, यहां 1/4 है, यहां ये अगर इसको काट दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, अगर 5 से काटूं तो 13 × 5 = 65 और ये कितना हो जाएगा 20। ये तो है। अगर इसको 5 से काट रहा हूं तो इसको 5 से काटूंगा, 5 3 15, बचा कितना हमारे पास 3 हो गया 35, 5 7 35 और ये 5 से काटूंगा 20। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये लिखा है 1/4। अगर 1/4 लिखा है तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 13/20, यहाँ पे 29/20, यहाँ पे हमारा आया 20। तो अब देखना इनका और इनका अंतर कितना है, इनका और इनका अंतर आया है प्यारे बच्चों 12 का, ठीक। और इनका अंतर आया है 18 का। तो यहाँ पे अंतर हमें निकालना है। तो अगर 12 में अगर हम 7 जोड़ दें तो 12 में अगर 7 जोड़ दें कितना हो गया 19, 12, 7 जोड़ दिया 19, और 19 में अगर मैं, ये 18 था और यहां पे अंतर लगाना है, ठीक है। देखो फिर से एक बार इस सीरीज को देखो, लिखा है 1/4 65/100, पॉइंट को हटा दिया है, यहाँ पे भरा जाना है 29/20 और यहाँ लिखा है 185/100, ये कर दिया। अगर मैं 5 से काटूं इसको तो 5 से काटूंगा ये आएगा 37/20। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो ये आएगा 13/20, इतना आएगा। अच्छा, नीचे सभी के 20-20 है। अच्छा, इसको भी अगर काट दूं तो यहाँ पे 20 अगर लाना है तो 5 का ऊपर मल्टीपल कर दूं, 5 का नीचे मल्टीपल कर दूं, तो ये आएगा 5/20 13/20 खाली स्थान था 29/20 37/20, ये हमने किया। अच्छा, नीचे सभी के 20-20 है तो 20 वाले प्यारे बच्चे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है 29 और 37 में अगर देखें तो 29 और 37, ये लिखा है 37 और ये लिखा है 29। अगर घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा 8 का, यहाँ कितना आया 8।
अच्छा 5 और 13 में कितना अंतर है 8, तो आगे भी 8 8 कर दें। 13 में अगर 8 जोड़ दें तो कितना बनेगा 21, और नीचे हमारे चल रहा था 20, तो ये सीरीज हमारी 20 20 बराबर है प्यारे बच्चों। ऊपर हमारे पास मिला है डिफरेंट 8 8 का, 21 में 8 जोड़ोगे 29, तो आंसर बनेगा 21/29। बोलो बच्चों ये क्लियर हुआ। ऐसे अगर लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे पैटर्न, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आज। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर जो ये दिया गया है 2, 5, 11, 23, 44 डैश, ये आपके पास क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं पैटर्न लगा दूं तो 2 दूनी 4 1 जोड़ दिया, 5 5 दूनी 10 1 जोड़ दिया, 11 दूनी 22 1 जोड़ दिया, 23 दूना तो ये बना नहीं 2 गुने में। तो अब इनका देखो, इन दोनों का डिफरेंट कितना आया बच्चों 3, इन दोनों के भी डिफरेंट कितना आया 6, इन दोनों के भी डिफरेंट देखते हैं तो कितना है 12 का। बोलो अगर इन दोनों के भी डिफरेंट देखते हैं तो यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 44 है, तो 23 और 44 का अगर डिफरेंट निकाले तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 20 21 का। यहाँ पे डिफरेंट नहीं मालूम, तो इन दोनों के भी डिफरेंट कितना आया बच्चों 3 का, इन दोनों के भी डिफरेंट कितना आया 6 का, इन दोनों के भी डिफरेंट कितना आया 9 का। तो आगे भी डिफरेंट होना चाहिए, तो आगे डिफरेंट कितना होना चाहिए, अभी नहीं क्लियर है तो यहाँ कर लो, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, तो यहाँ पे भी 3 का, 9 और 3 कितना 12, 12 और 21 को अगर जोड़ दूं तो ये कितना बनेगा 3, और ये कितना बनेगा 3, 33 बना। 44 और 33 को अगर आपस में जोड़ दूं कितना बनेगा 77। जो आपका राइट आंसर है 77 ए ऑप्शन। बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर मेरा ये लिखा है 125 बच्चों, 125 कामा 171 कामा 263 कामा 404 कामा 585, आगे डैश भरा जाना। अगर मैं 171 और 125 का अंतराल कर रहा हूं प्यारे बच्चों तो आएगा 46 का अंतराल। इसका अंतराल करूंगा 263, यानी 263 से 171 घटा रहा हूं तो आएगा 92 का। और अगर 404 से अगर अंतर कर रहा हूं 263 का तो आएगा मेरे पास 141। इनका अंतर कर रहा हूं तो आएगा मेरे पास यहाँ पे 585 से अगर 404 घटा रहा हूं तो अंतर आएगा मेरे पास यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 1, 181 का। बोलो प्यारे बच्चों ये अंतर है हमारे पास। अच्छा 125 का 171 का आगे नीचे अंतर देखते हैं तो अंतर सेम नहीं बन रहा है, देखते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा इसमें भी एक मिस्टेक दी गई है प्यारे बच्चों, जहां लिखा है 404 तो यहां पे होना चाहिए प्यारे बच्चों 401। क्या होना चाहिए 401, ये हल्की सी मिस्टेक है बस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 401 करके देख रहा हूँ और फिर देखो क्वेश्चन लगता है या नहीं लगता है। अच्छा यहाँ पे मैंने एक सुधार करवा दिया 401। अच्छा 401 से अगर 263 घटा रहा हूँ बच्चों तो यहाँ बचेगा 1 से 3 गया 8 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 138। अच्छा अब अगर 401 यहां से कितना घटाऊंगा 585 से 401, 585 से 401 लेस कर रहा हूं बचेगा 4 और ये बचेगा 8, ये बचेगा 1, 184। बोलो बच्चों इतना समझ में आया। अच्छा 52 और 46 का अंतर देखा, 92 और 46 का, तो 46 का अंतर आया। 92 में अगर 46 ऐड कर रहा हूं तो 2 और 4 6 और 9 4 13, बिल्कुल सही है। अगर 38 में भी 46 ऐड कर दूं तो 38 में जब 46 ऐड किया हूं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे 38 में 46 ऐड करूंगा 184, और इसमें भी अगर मैं 46 ऐड कर दूं बच्चों तो देखना 10 का बिंदी हो गया, कोई मुसीबत हुआ बिल्कुल नहीं। अच्छा 4 6 10, 8 4 12 और 1 13 और 1 ये 2, 230। अगर मैं इसमें 230 ऐड कर रहा हूं तो 5 और 8 और 3 11 का 1 और 5 2 7 और 1 8, कितना बना 815। जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है बच्चों। यहां पे मिस्टेक थी तो यहां 401 की जगह 404 की जगह 401 करना था बच्चों। चलो अब तो क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, लिखा है 17, 13, 11, 7, 5 आगे डैश। अच्छा 17 और इसमें आप डिफरेंट देखते हैं तो कितना है 4 का, फिर देखा डिफरेंट कितना है 2 का, फिर देखते हैं 4 का, फिर देखा है 2 का, अरे वाह, फिर देखते हैं कितना हो जाएगा 4 का, तो डिफरेंट में आएगा 1। बोलो
4 4 2 4 2 4 2 4 2 ये डिफरेंट चल रहा था, तो आंसर क्या आया 1। बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, क्लियर हुआ। ऐसे सिंपल से सवाल को आप आराम से उड़ा दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, 30, 24, 19, 15, 12, डैश। अच्छा 30 और 24 में अंतर कितना है 6 का, फिर अंतर है कितना 5 का, फिर अंतर कितना है 4 का, फिर अंतर है 3 का, तो आगे अंतर कितना होगा 2 का। 12 से 2 कम करेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 10। बोलो राइट आंसर हुआ, क्लियर हुआ। ऐसे देखो डिफरेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, 6 कम किया, 5 कम किया, 4 कम किया, 3 कम किया, 2 कम किया, बस सवाल लग गया। चलो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो अगला है तो लिखा है 39 17, 35 26, आगे बढ़ा जाना है और 28 57 ये लिखा है। देखो क्वेश्चन कैसे किया जाता है, जब बड़ा क्वेश्चन हो तो हमने पहले ही बताया डिफरेंट से करेंगे प्यारे बच्चों। अगर मैं 3917 से 3526 को लेस कर रहा हूं तो यहां बचेगा 1 और यहां घटाऊंगा 9 और इनका डिफरेंट करूंगा तो ये आएगा 3। इन दोनों के बीच बच्चों डिफरेंट आया है, वो आया है डिफरेंट 391 का। अब बच्चों आगे का डिफरेंट अगर ऐसे ही कर रहे हैं और इधर का डिफरेंट भी कर रहे हैं, तो अगर मैं 35 26 से 391 ही अगर लेस करता हूं तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा आपके पास 6 से 1 गया 5 और 2 से 9 गया, यानी यहां से 12 से 9 गया कितना बना 3 और यहां पे बचेगा हमारे पास 5, 4 से 1 गया 135। बोलो देखो प्यारे बच्चों 6 से 1 कम किया हमने, कितना बचा है 4 और यहाँ पे अगर मैं करके चलूँ यहाँ बचेगा 3। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन रहा था, 6 से 1 कम गया 5 बचा और 12 से अगर 9 कम किया कितना बचा है 3 और उसी के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं तो 300 यहाँ से बचा 4 से 1 गया 35 और ये 3 से 1 कम किया, ये हमारे पास आंसर बना। 35 26 से अगर 91 लेस किया, अगर मैं 35 26 से 91 ना लेस करके मैं अगर यहाँ पे 393 अगर लेस करता, देखो इधर 31 35 26 और इसमें अंतर कर देता 392 का, किसका अंतर कर देता 392 का, तो अंतर करूंगा यहाँ बचेगा 4 और 12 से अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3 और यहाँ पे है हमारे पास 5 और यहाँ 4 से ये गया कितना बचा 1 और यहाँ बचा है 3, तो आंसर आया 31 34। अगर 31 34 से भी अगर मैं 393 लेस कर रहा हूँ आगे बढ़ा के, तो अब बच्चों ध्यान दो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 13 से 9 जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा ये। तो इनका ऐसे डिफरेंट करने से तो हमारा अगला सवाल बन ही नहीं रहा है, तो आगे देखते हैं अब क्या करेंगे। देखो इधर ध्यान दो 39 17 से 391 का डिफरेंट है। अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुन के चलूँ तो यहाँ पे अगर लिख दूँ 31 74, तो इनका 31 74 का डिफरेंट देख रहा हूँ 35 26 से बच्चों 31 और 74 का अगर डिफरेंट करूंगा 74 का, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो इनका डिफरेंट किया है बच्चों तो यहाँ बचा है 2 और इनका डिफरेंट करेंगे तो यहाँ बचेगा 12 से अगर 5 गया तो यहाँ बचेगा 12 से 7 गया 5 और यहाँ बचा है आपके पास 4 से 1 गया कितना बचा 3। 392 का डिफरेंट आया, कितना आया 392 का। अगर मैं यही आगे डिफरेंट कर रहा हूं तो 31 74 से 28 57 का डिफरेंट करूंगा तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा इनके पास 1 और यहाँ बचेगा 3। 317 का डिफरेंट आया, कितना डिफरेंट आया 317 का। अब अगर डिफरेंट मैं आगे करके चलूं, इधर ध्यान दो 391 में अगर 392 यहाँ पे लिखा हूं तो इनको डिफरेंट जो करेंगे बच्चों तो 1 से अगर 2 कम करेंगे कितना बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 8 से अगर 5 कम करूंगा तो 3, यहाँ कितना लिख दूं 39। बोलो प्यारे बच्चों इतना आया। अच्छा अगर 392 और इनका डिफरेंट करूंगा 352 का और यहाँ पे लिखा है 352 और 317, इसका अगर जब डिफरेंट करूंगा तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा आपके पास 5 और 4 से 1 गया कितना बचा 3। 35 का डिफरेंट आया बच्चों,
कितना आया 35 का। ऐसे अगर आगे सीरीज होती तो यहाँ पे मालूम हुआ इनका डिफरेंट कितना आया 4 का। इस तरीके से अगर करेंगे तो आंसर आएगा 3174, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन करना आपको डिफरेंट से ही है, अच्छा रहेगा क्वेश्चन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 975, 864, 753, 642 डैश। अच्छा डिफरेंट करते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों जल्दी से। तो देखो 975 से अगर 864 कम कर रहा हूं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1। तो इनके बीच डिफरेंट कितना आया 111 का। प्यारे बच्चों इनके बीच भी डिफरेंट करेंगे तो आएगा 111 यानी 11 का। अगर 3 से 1 कम किया 1 1 1, बिल्कुल सही है। अगर मैं 1 1 का डिफरेंट कर दूं, अच्छा 2 से 1 कम किया कितना आ गया प्यारे बच्चों 1, यहां कम करूंगा तो 3, यहां कम करूंगा 5, तो 531 आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों क्या है राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मेरा अगला है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 3 में अगर 2 का मल्टीपल कर दूं तो कितना बन जाएगा 6, 6 में अगर 3 का मल्टीपल कर दूं कितना बन जाएगा 18, 18 में अगर 4 का मल्टीपल कर दूंगा 18 चौक 72 होता है। अगर इसमें 5 का मल्टीपल कर दूं तो 5 दूनी 10 और 7 गुना 35, 35 और 1 कितना बन जाएगा 36, 360। फिर से देख लो, पहले 2 का मल्टीपल, फिर 3 का मल्टीपल, फिर 4 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल, तो 5 दूनी 10 का बिंदी हासिल में हो गया 1, 5 से 35 और 1 हो गया 36। तो आंसर नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया, जो कि 360 आंसर सही है, बिल्कुल क्लियर है। बोलो आया समझ में। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन नंबर है 3, 12, अच्छा लिखा है 3, 4, 12, 48, आगे 576 है और डैश। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। अच्छा हम अगर डिफरेंट को करते बच्चों तो ये डिफरेंट बहुत बड़ा होता चला जाता, डिफरेंट से ये क्वेश्चन नहीं लगता। अच्छा और कोई तरीका सोचता हूं। अच्छा 3 और इंटू 4 का मल्टीपल कर दे कितना हो जाएगा 12। अगर 4 में 12 का मल्टीपल कर दे तो कितना हो जाएगा 48। अच्छा 12 और इंटू 48 कर दूं तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 576, बिल्कुल सही है। 12 8 96 का 6 हासिल में हो जाएगा 9 और 12 5 चौक 48, 48 और 9 57, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बारी आई है कि यहाँ पे अगर मैं 576 में मल्टीपल कर दूं 48 का, देखो कैसे आसान सा क्वेश्चन हो गया। 576 में मल्टीपल कर दूं अगर मैं 48 का तो आराम से लग जाता है। अब ऐसे करना हो तो 50 - 2 से कर लो, 50 - 2 और मल्टीपल कर देंगे कितना, आपके पास जाएगा 576। अब ध्यान दो, अगर इसमें मैं 50 का मल्टीपल करूं तो पहले ही एक 0 लगा लूं और 0 लगा लिया। 5 6 का 30 का बिंदी हासिल में कितना हो गया 3, 5 7 35 और 3 हो गया 38, हासिल में 3, 5 25 और 3 कितना हो गया 28, ये लगा दिया। अब इसका मैं डबल यहां पे कर दूं, अगर इसका क्या कर दूं डबल। अच्छा 6 दूनी 12 लिख दिया यहाँ पे, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 14 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 15 और 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11। इसको घटा दो, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 2। आंसर आना चाहिए 277। अच्छा घटाने पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं एक बार प्यारे बच्चों। अच्छा ये बचेगा 8 और 9 से 5 गया बचा 4, 7 से 1 जाएगा कितना बचेगा 6। बोलो प्यारे बच्चों 26 27 648, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों, इन पे मेहनत करो। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं, लिखा है 2, 4, 16, डैश आगे 65 53 6, ये लिखा है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 2 में 2 का मल्टीपल कर दूं कितना बन जाएगा 4, 4 में 4 का मल्टीपल कर दूं कितना बन जाएगा, अगर 16 में 16 का मल्टीपल कर दूं कितना बन जाएगा 256 और 256 का अगर स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चों तो आंसर बनेगा ये। बोलो मैंने 256 का स्क्वायर भी सिखाया है प्यारे बच्चों कैसे। जैसे ये लिखा है 256 का स्क्वायर, देख लो जरा एक बार, यहाँ पे एक बार फिर से बता के चल रहा हूँ 256 का स्क्वायर कैसे किया है। अच्छा फैक्टर बना दूं, अगर 25 और 6 में 25 का स्क्वायर करूंगा 625 हुआ बच्चों, 6 का स्क्वायर करूंगा 36 हुआ। फर्स्ट यूनिट के नीचे डैश लगाना है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं लिखना। 25 छंगा कितना होता है 150, 150 का डबल अगर कर दे तो 300। बोलो बच्चों अगर ये जोड़ दे 6 3 5
5 और 6। बोलो यही आंसर लिखा है कि नहीं लिखा। तो ये ऐसे एक ट्रिक होती है स्क्वायर निकालने की, जैसा मैं एनालॉजी में ऑफलाइन की क्लासों में बताया हूं, ऐसे ही आपको स्क्वायर निकालना होता है। जो आंसर नंबर 256 बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मेरा अगला है वो क्वेश्चन कैसे करना है आपको, देखो लिखा है 1,1/2, 1/2, 3/4, 3/2, आगे भरा जाना है। बड़ा आसान सा तरीका है। अच्छा तरीका क्या है ये जरा समझना बहुत जरूरी है कि सीरीज हमारी ऐसी चल रही। अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अगर 1 में 1/2 का मल्टीपल कर दे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मैं 1/2 में 1 का मल्टीपल कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा अगर मैं 1/2 में मल्टीपल कर दूं 3/2 का, 3/2 मतलब कितना हुआ, 1.5, 1.5 हुआ। तो 1.5 का मल्टीपल करूंगा तो आंसर आ जाएगा 3/4। बोलो अब 3/4 अगर आया तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल कर दूं तो डबल हो रहा है। अब मेरी बात समझ के चलना, यहाँ पे हाफ का मल्टीपल किया, फिर 1 का यानी 0.5 का मल्टीपल किया, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर डबल का मल्टीपल किया। अगर यहीं पे मल्टीपल करूं 2.5 का, 2.5 मतलब क्या होता है, 2.5। 2.5 को कैसा लिखा जाता है, 5/2। 5/2 का मल्टीपल करूंगा तो 15/4 आएगा। बोलो बच्चों 15/4। बोलो ये राइट आंसर हुआ। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट। यानी जब भी आपको कभी ऐसा सीरीज लगे कि अपान में हो, सही बटे में हो, तो आप उसको ऐसे ही करिएगा और बहुत जल्दी आसान सा लग जाएगा। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर अगले की। लिखा है 0, 1, 4, 15 और लिख डैश 3, 2, 5, 9, 1, 9, 5, 6 ये है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि आपको करना कैसे है। 0, 1, 4, 15 आगे लिखा है 325 और ये डिफरेंट से अगर करते हैं तो हमारा डिफरेंट में तो ये लगेगा नहीं, तो डिफरेंट से नहीं होने वाला है। तो अब क्या लॉजिक लगा सकते हैं ये ध्यान दो। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल करता और 3 जोड़ देता तभी तो 15 बनता। बोलो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल करता और 2 जोड़ देता तभी तो 4 बनता। अच्छा अगर इसमें 1 का मल्टीपल करता और 1 जोड़ देता तो 1 ही तो बनता। अच्छा यहाँ पे अगर मैं 4 का मल्टीपल करूं और 4 जोड़ दूं तो 15 चक्कू 60 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया प्यारे बच्चों, 64। अब 64 में अगर मैं 5 का मल्टीपल करूं और 5 जोड़ दूं तो 64 पंचे होता है 320, 5 जोड़ दूंगा। ये तो आंसर नंबर आपका बी आंसर 64 बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 5, 16, 51, 158 डैश। ये आपके पास क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। अगर 5 में मैं 3 का मल्टीपल कर दूं और 1 जोड़ दूं तो आंसर बनेगा। अगर मैं 16 में 3 का मल्टीपल कर दूं और 3 जोड़ दूं तो आंसर बनेगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल कर दूं तो देखना 3 हुआ, 3 1 3 और 3 5 15, 153। 153 में अगर 5 जोड़ दूं, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किया, यहाँ पे 5 प्लस किया और मल्टीपल 3 से किया था। अगर इसमें मैं 3 का मल्टीपल कर दूं तो पहले 3 से मल्टीपल कर लो, 8 3 24 का 4 हासिल में कितना हो गया, 2 और 3 5 15, 2 17 हासिल में हो गया 1, 3 1 3 और 1 4। अब इसमें जोड़ना कितना है, 7। अगर 7 जोड़ रहा हूं तो यहां बनेगा 1, यहां बनेगा 8, यहां बनेगा 4, 481 ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बोलो बच्चों समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर अगला है 3, 7, 16, 35, डैश 153। ये हमारे पास क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से लगाइएगा। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीपल करूं तो 6 हुआ और 1 प्लस कर दूं तो 7 बन जाएगा। इसमें 2 का मल्टीपल करूं तो 14 हुआ, अगर 2 जोड़ दूं तो हमारे पास कितना 16 बन जाएगा। इसमें अगर 2 का मल्टीपल करूं तो 32 हुआ, 32 में अगर 3 जोड़ दूं तो 35 बन जाएगा। 35 में अगर मैं 2 का मल्टीपल करूं तो 70 बनेगा और 70 में मैंने यहाँ 1 जोड़ा था, यहाँ 2 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, आगे अगर 4 जोड़ दें तो प्यारे बच्चों 74 बनेगा। 74 का अगर डबल कर दूं तो 74 का अगर डबल करूंगा, अगर उसमें हम 5 ऐड करूंगा तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। तो आंसर कितना है, 74, जो कि राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 1, 2, 6, 21, डैश 445 और 26, 76। ये क्वेश्चन है।
अच्छा देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया और कैसे क्वेश्चन को लगना है। ये क्वेश्चन बहुत डिपेंड करता है कि आप लगाएंगे कैसे। बहुत आसान सा क्वेश्चन तो नहीं है और आपको मेहनत करनी है। अच्छा अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहाँ पे एक में एक का मल्टीपल करूँ, एक जोड़ दूँ कितना बन जाएगा। अगर मैं इसमें दो में दो का मल्टीपल करूं और दो जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 6। 6 में अगर 3 का मल्टीपल करूं और 3 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा। इसमें अगर 4 का मल्टीपल करूं और 4 जोड़ दूं तो 21 चौक कितना होता है 84। 84 और 4 जोड़ दिया कितना हो गया प्यारे बच्चों 88। 88 में अगर 5 का मल्टीपल करो 5 जोड़ दो, 88 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 440। 440 में 5 जोड़ेंगे 445। ऑप्शन नंबर बी यानी 88 आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो ठीक है बच्चों। बात करते हैं, ये क्वेश्चन आया है 1, 4, 13, 40, 121 आगे डैश। ये है आपका क्वेश्चन। बड़ा आराम से क्वेश्चन को लगाइएगा तभी लगेगा, वरना अगर जल्दबाजी कर दोगे तो फिर बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 4, 13, 40, 121 डैश। अच्छा सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये होगी कि इसको कैसे शुरू किया जाए। अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल करूं और 1 जोड़ दूं तो 3 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। 3 का मल्टीपल करूं 12, 12 में 1 जोड़ दूं 13। अगर 3 का मल्टीपल करूं 1 जोड़ दूं तो 39 में अगर मैं 1 जोड़ दूं कितना बन जाएगा 40। 40 में अगर 3 का मल्टीपल करूं 120 और 1 जोड़ दूं 121। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीपल करूं तो ये बनेगा 21 63 और 3 और 1 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 364। देखो प्यारे बच्चों ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी 364 राइट आंसर है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मेरा अगला है, लिखा है 14, 27, 52, 101, 198 आगे डैश। ये क्वेश्चन है। चलो शुरू करें प्यारे बच्चों। अगर 14 का डबल किया 1 कम कर दिया यानी 28 से 1 कम कर दे तो कितना मिलेगा 27। 27 का अगर डबल किया तो कितना होता है 54। 54 से अगर 2 कम कर दे तो कितना मिलेगा 52। अगर मैं 52 का डबल कर दूं तो कितना बनेगा मेरे पास 104। 104 से अगर मैं 3 कम कर दूं, यहाँ पे 1 कम किया था, यहाँ 2 कम किया, यहाँ 3 कम किया है। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो डबल करूंगा 202। 202 से अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो यहाँ से अगर 4 कम कर दूं तो कितना बनेगा 198। अगर 198 का डबल कर दूं तो इसका डबल कर रहा हूं 8 दूनी 16 का 6 हासिल में कितना हो गया 1 और 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना हो गया 19 और 2 1 2 और 1 कितना हो गया 3। बोलो प्यारे बच्चों इतना हुआ। मैंने पहले 1 कम किया था, फिर 2 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 4 कम किया। अब यहां से कितना कम करूंगा 5 कम करूंगा तो 391 आंसर बनेगा प्यारे बच्चों। 391 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, लिखा है 9, 17, 31, 57 डैश 205। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा अगर मैं 9 का डबल करूं प्यारे बच्चों सुनना, 9 का डबल करूं तो कितना हुआ 18। 18 से 1 कम कर दूं कितना हो गया 17। अगर मैं 17 का डबल करूं तो कितना होता है 34। 34 से अगर मैं 3 कम कर दूं तो कितना बना 31। अगर मैं 31 का डबल करूं तो 31 का डबल करूंगा तो कितना बनेगा 63। और 63 से अगर मैं 63 से अगर मैं 63 से अगर मैं 6 कम करूंगा तो हमारे पास बनेगा 57। बोलो प्यारे बच्चों अगर वही चीज मैं यहां पे इसका डबल कर दूं, इकतीस दूना डबल कर रहा था बेटा, तो यहां पे 9 का डबल किया 18 से 1 कम किया 17, 17 का डबल किया 34 से 1 कम किया, हो गया हमारे पास ये 31। 31 का अगर डबल कर रहा हूं तो बनेगा हमारे पास 2 और 3 दूनी 6, 62। 62 से कम करूंगा 5, 2 1 2 बिल्कुल सही है 5। यहाँ पे 1 कम किया, यहाँ पे 3 कम किया, यहाँ पे 5 कम किया। इसका डबल कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, डबल करूंगा तो यहाँ बनेगा 4 और इसका 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया भैया 11। 11 यहाँ पे 5 कम किया, यहाँ पे 7 कम कर दूं तो यहाँ पे 7 कम करूंगा 107 ऑप्शन मिलेगा, जो आपका 107 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। डबल करो और इवन नंबर को लेस करो, सॉरी ऑड नंबर को लेस करो। डबल करके ऑड नंबर को लेस करना, पहले 1 कम किया, फिर 3 कम किया, फिर 5 कम किया, फिर 7 कम किया, ऐसे इसका डबल करेंगे, आगे आपका 9 कम कर देंगे, सवाल ये बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। लिखा है 113, 225 और 449 फिर डैश और 1793। ये क्वेश्चन है।
देखो अगर मैं 113 का डबल कर रहा हूं तो इसमें 2 का मल्टीपल करूंगा तो ये बनेगा 226। 226 से अगर 1 कम कर दूंगा 225। अगर मैं 225 का डबल कर रहा हूं तो 25 दूना 50 और ये बनेगा 4। 450 से अगर 1 कम करूं तो ये बन जाएगा। अगर मैं इसका डबल कर दूं प्यारे बच्चों तो 9 दूनी 18 का 8, ये समझ में आया। 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, ये बना। और इससे अगर 1 कम कर दें तो ये बनेगा 897। बोलो 897 ऑप्शन है कहीं? 897 ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। और कैसे आपको लगाना है, कौन से क्वेश्चन पे कैसी कैटेगरी होती है वो चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, लिखा है 240, फिर लिखा है 240, फिर लिखा है 120 और फिर लिखा है 40, फिर लिखा है 10, फिर खाली स्थान, खाली स्थान, 2 जगह खाली स्थान। अच्छा, अगर 240 में 1 से डिवाइड करें तो आंसर यही बनेगा। अच्छा, 240 में अगर 2 से डिवाइड करें तो आंसर ये बनेगा। फिर 3 से डिवाइड करें तो आंसर ये बनेगा। फिर 4 से अगर डिवाइड कर दें तो आंसर ये बनेगा। अब पहले क्या किया मैंने, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब किससे करूंगा प्यारे बच्चों? 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? 2। और 2 जब बन गया तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जब 2 बन गया, अब 2 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 1/3। तो 2,1/3 ऐसा कोई ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। कुछ क्लियर हुआ? चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देख तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 18, 23, 21, 26 डैश, ये है क्वेश्चन। चलो बड़ा अच्छा से सिंपल है। सीरीज कभी भी घट रही हो बढ़ रही हो तो हमेशा अल्टरनेटिव लगाते हैं, एकांतर क्रम को लगाते हैं। 18 और 3 का कितना अंतर है? तो 21 और 3 का अंतर अगर कर दे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 24। 24 जो कि मेरा आंसर दिया गया है। चलो इधर बात करते हैं। 23 में 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 26, बिल्कुल राइट आंसर है। 24 आंसर बिल्कुल क्लियर आंसर हुआ प्यारे बच्चों। कुछ समझ में आया? ऐसे अगर प्रैक्टिस करते हो, आप मेहनत करते हो, मेरे साथ जुड़े रहते हो तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 7, 10, 8, 11, 9, 12 डैश डैश, 2 जगह भरना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे शुरू करें। अच्छा, 7 और 8 और 9 और यहाँ पे डैश। 7 और 8 में 1 का अंतर है, 8 और 9 में 1 का अंतर है, 9 और 10 में अगर कर दे तो 1 का अंतर। 10 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है? ये ऑप्शन स्टार्ट है। देखते हैं, एक बार मैच करते हैं। 10 में 1 जोड़ दिया 11, 11 में 1 जोड़ दिया 12, 12 में 1 जोड़ दिया 13। बोलो बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अल्टरनेटिव 2 सीरीजें थी, तो जब भी ऐसा कभी आए तो आपको अल्टरनेटिव 2 ही सीरीजें दिखानी। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 डैश डैश डैश। अच्छा देखो 20 से अगर 1 कम किया 19 से अगर 2 कम किया, यहाँ पे 1 कम किया, यहाँ पे 2 कम किया, यहाँ पे 3 कम कर दें और आगे कितना कम कर सकते हैं? 4। तो यहाँ से 4 कम करूंगा कितना मिलेगा? 10। 10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में 10 है, लेकिन अभी और मैच करना है। 20 से 4 कम किया 16, 16 से 3 कम किया 13, 13 से 2 कम किया 11, 11 से 1 कम कर दो प्यारे बच्चों, कितना मिलेगा? 10। बोलो तो आंसर क्या आएगा? 10,10। राइट आंसर आपका 10,10। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 डैश, एक जगह भरा जाना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो 3, 6, 9, 12 ये 3 का टेबल मिला है। अच्छा 6 में अगर 5 में अगर 6 जोड़ दें 11 हुआ, 11 में अगर 6 जोड़ दें 17 हुआ, 17 में अगर 6 जोड़ दें तो प्यारे बच्चों 23 हुआ, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है और मेहनत करनी है, अच्छे लेवल तक के अभी और क्वेश्चन मिलेंगे। देखो लिखा है हमारे पास 3, 2, 7, 6, 11 डैश, ये भरा जाना। अच्छा बड़ा आसान सा है। 3 और 7 कितना अंतर है? 4 का। 4 और 11 में कितना अंतर है? 4 का। तो आगे अगर होती तो देखते। 2 और 4 में कितना अंतर है? 2 और 6 में 4 का। 6 और 4 अगर 4 का अंतर करते तो 10। 10 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है बच्चों। क्लियर हुआ? आप मेहनत करो और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन हैं आपके पास जो एग्जाम में आए हुए, प्रैक्टिस करो। और देखो क्वेश्चन लिखा है, ये हमारे पास लिखा है 121, 253, 374 और लिखा है 495 आगे डैश। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो अगर डिफरेंट करते रहें तो डिफरेंट से क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2, 2, 3, 3 का अंतर करूँ तो नहीं बनेगा। चलो देखते हैं एक बार अच्छा कैसे करना था क्वेश्चन। अगर मैं 121 और ये दिया गया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्लासिफिकेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
मैंने ये क्वेश्चन पूछा भी है। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 3 कितना हुआ 5, 3 और 4 कितना हुआ 7, 4 और 5 कितना हुआ 9, तो आगे कितना होगा 5, यहाँ 11, यहाँ 6। कोई ऑप्शन है ऐसा? 6 और 5 कितना हो गया 11। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है, लिखा है 538, 725, 5813, डैश। ये क्वेश्चन है। देखते हैं, सीरीज तो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में ही है और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। अच्छा 5 और 3 8, 8 8 कितना हो गया 16, 7 और 2 9, 9 और 4 हो गया 14। अच्छा 8 1 9 और 9 और 3 हो गया 12। यहाँ पे कितना अंतर था मेरे प्यारे बच्चों, 2 का अंतर। यहाँ पे कितना है 2 का अंतर। आगे भी 2 का अंतर होना चाहिए, यानी 10 आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन उठाओ जिसमें 10 हो रहा हो जोड़ने पे। अच्छा ये जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। इनको ऐड करेंगे तो 9 10 और 1 12 हो गया, और इनको ऐड करेंगे तो 10 और 2 13 हो गया। इनको अगर ऐड करेंगे 7 1 8, 8 2 10। बोलो प्यारे बच्चों आंसर कितना आया 712। कुछ समझ में आया बच्चों? 712 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत ही लाजवाब आंसर है। अगर आप डिफरेंट करोगे, स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे तो आपको ये ऐसा लगने को नहीं मिलेगा। आप इसमें क्या लगाया गया प्यारे बच्चों, डिजिट सम लगाया गया। क्या लगा दिया गया, डिजिट सम। यानी डिजिट सम अगर लगा देंगे तो सवाल बहुत ही आसानी से लगता है। डिजिट सम को लगाया गया बच्चों, और जब डिजिट सम लगा लोगे तो ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन अच्छे से ले जाओगे। अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बार पेपर में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 61 52 63 94 46, आगे भरा जाना है। ऑप्शन आपके पास ये है। अच्छा सीरीज देखे तो 61 से 52 हुआ, 63 हुआ, 94 हुआ, 46 हुआ। सीरीज घटा भी है बढ़ा भी है। डिफरेंट से तो देखते हैं, डिफरेंट अगर करते हैं, जब भी मैंने कहा सीरीज घट रही हो या बढ़ रही हो तो या तो पॉइंट से मल्टीपल 0.5 से मल्टीपल करते हैं या 1.5 से मल्टीपल करते हैं। तो ऐसा इसमें कुछ किया जाए। तो डिफरेंट से ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा सिचुएशन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मेहनत करते रहोगे तो लगा ले जाओगे। चलो बच्चों बात करते, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। चलो ध्यान देते हैं। अगर मैं इस नंबर को आपस में बदल दें, देखो सीरीज को बदला भी जाता है। सीरीज को कैसा किया जाता है, बदल दिया जाता है, यानी बदल देते हैं सीरीज को। तो ये याद रहेगा, बदल भी देते हैं सीरीज को। नंबर डिजिट को बदल दो। ये लिखा है 1 और 6, अगर ये लिख दे 25, ये लिख दे 36, ये लिख दे हमारे पास 4 9, ये लिख दे 6 4, यहाँ पे भरा जाना। अब प्यारे बच्चों कुछ समझ में आ रहा होगा। सीरीज को सिर्फ गेम में किया गया, बहुत अच्छी सीरीज थी। ये प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ किसका होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 81 तो ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, लेकिन अगर 81 को आपस में क्या करो, पलट दो, बदल दो, तो कितना आंसर हो जाएगा 18। बिल्कुल ही राइट आंसर था। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन है। ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे और एक लेवल तक के क्वेश्चन तक जाएंगे। बोलो प्यारे बच्चों आएगा समझ में। अच्छा ये क्वेश्चन और लाजवाब आया, देखो जरा 580 और लिखा है 265 373, आगे भरा जाना है। बोलो कुछ समझ में आएगा। अब देखो कैसे किया जाएगा, आगे भरा जाना है यानी कैसे करना है। देखो सीरीज हमारी बहुत बड़े अंतर से घट रही है। अगर हम इनको प्यारे बच्चों ऐड कर दें, मैंने अभी क्या बताया, डिजिट सम लगा दें। क्या लगा दें, डिजिट सम लगा दें सीरीज में, तो सीरीज बहुत आसान सी तरीके की हो जाए। 8 5 और 8 0 को ऐड करेंगे कितना बना 13, 2 और 8 5 को ऐड करेंगे कितना बना 13, और 3 और 7 और 3 को ऐड करेंगे कितना बना 13। ऐसे कोई ऑप्शन उठाओ जिसमें 13 बन रहा हो। 3 6 9 और 6 15 बन गया। 4 और 2 6 6 और 8 कितना बन गया 14। इनको जोड़ेंगे 3 11 11 और 3 कितना बन गया 14। 4 और 9 और 0 को जोड़ेंगे कितना बन गया 13। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है 490। बोलो प्यारे बच्चों कुछ क्लियर हुआ। ऐसे ही आप मेरे साथ मेहनत करो। सीरीज का ये प्रैक्टिस सेट का नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, ये नंबरों पर आधारित क्वेश्चन थे। अगला जो टॉपिक आएगा वो लेटर टू लेटर पर आधारित होगा, एक अच्छे लेवल तक आएगा। फिर इसके बाद भी अगर सीरीज आपको कराएंगे तो बहुत ही हार्ड लेवल, बहुत ही अच्छे एग्जामों के लिए कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।